हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ पे ज़रूर मिलने वाली है, क्योंकि जो टैरो होता है बहुत सारी रीडिंग्स होती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर रीडिंग में पहुँच रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए रहती है। डिवाइन आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस के लिए कहीं ना कहीं पे भेजता है। अगर जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए तो सबसे पहले चैनल को फॉलो करें, पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें अगर यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ में मेरा नाम है रेशमा राणा, टैरो कार्ड रीडर हूँ। ऑलमोस्ट हमने थाउजेंड ऑफ थाउजेंड्स रीडिंग्स दी है, जिसमें कि हमने पर्सनल गाइडेंस लोगों को काफ़ी सारी दी है, उनकी लाइफ में क्लैरिटी उनको देने की कोशिश की है, जिसके थ्रू वो अच्छे अपना लाइफ में डिसीजन ले सके, लाइफ को आगे की तरफ बढ़ा सके, इंजॉय कर सके और नेगेटिविटी को उनको उनकी लाइफ से हम हटा सके। तो बेसिकली उस चीज़ के लिए हम क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी देते हैं, पर्सनल रीडिंग भी करते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है। अगर लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करनी है। ध्यान से सुन लीजिए, आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करनी है। ठीक है। आज बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की करने वाले हैं। या तो आप दोनों लोग मैरिड हो सकते हो। आपकी लाइफ में कैसे चलेगा आगे जाके, क्या एक्शन आपका पार्टनर लेगा। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों बनी है, वापस आने के क्या चांसेस है, रियूनियन होगा या नहीं होगा, उनकी लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी तो नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप अनमैरिड हो, वो मैरिड हैं। ये भी होने के चांसेस है वो अनमैरिड हैं, आप मैरिड हो। ठीक है। और अपनी लाइफ में आपका एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल। ठीक है ना। बट अचानक से आप थोड़ा सा स्लो पेस आ गया और आपको समझ नहीं आ रहा है यार ये क्यों मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिल दिमाग में लीजिए। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो वो लीजिए और देखिए कि क्या एनर्जीज उनके लिए निकल के आने वाली है। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है। ठीक है ना। एक बंदा इन दोनों में से शादीशुदा है, या दोनों बंदे शादीशुदा हो सकते हैं, या फिर एक अनमैरिड और एक मैरिड हो सकता है। इस तरह के चेंजेस हमें दिख रहे हैं। या ये भी होने के चांसेस है कोई एक डिवोर्सी हो सकता है, डिवोर्सी भी केस एक हो सकता है। ठीक है। सो हमें बताइए कि क्या फीलिंग है इनके पार्टनर की। जो भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, क्या फीलिंग है उनके पार्टनर की, क्या सोच विचार कर रहे हैं, उनका पार्टनर उनके बारे में क्या सोच विचार कर रहा है, क्या एक्शन लेना चाहता है। ओके। क्यों ये सब जो उनकी लाइफ में चल रहा है, क्या रीज़न क्या है। राइट। एंड डेली बेसिस पे मॉर्निंग में हम मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर डालते हैं। वो तो आपको मिलेगी सुबह 5 या सवा 5 के आसपास आपको मेरी चैनल में। ठीक है ना। सो वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि हम कुछ भी डालते हैं तो नोटिफिकेशन आपको आ सके, और नोटिफिकेशन को आप मतलब उस वीडियो को आप देख सको, वहाँ से आप ले सको कुछ ना कुछ गाइडेंस। एंड डेली बेसिस पे अगर आप डेफिनेटली लेते हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमारा बॉटम ऑफ द डेक में, डेली बेसिस में अगर आप आते हो और जो भी पॉजिटिव यहाँ पे निकल के आता है। देखो ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूरी तरह मैच करे, बट जैसे जैसे आप देखना शुरू करोगे कहीं ना कहीं आपसे मैच करना भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। सो वो चीज़ आप ध्यान में रखिए। सो पूरी रीडिंग आपको देखनी है, बीच में नहीं छोड़नी। ये नहीं कि भाई मेरे साथ ये मैच नहीं हो रहा, देख नहीं देखते हैं, हो सकता है आगे कुछ मैच होने लग जाए। सो पूरी रीडिंग देखिए। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है वो जल्दी से चले जाए, आपकी लाइफ एक हैप्पी लाइफ हो जाए, अपने पार्टनर के साथ आप सुख से रह सको, और जो भी पहले के दिन थे वो दोबारा आ जाए, तो कहीं ना कहीं इस पेज को आपको 10 बंदों को फॉरवर्ड करना चाहिए, ताकि उनको भी गाइडेंस मिले। तो होता है ना, कर भला तो हो भला। फर्स्ट कार्ड हमारे पास हैंगमैन का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। सो ये क्यों आया है, सो हम देख लेते हैं। इसकी क्लैरिटी के लिए हम हैंगमैन की क्लैरिटी के लिए हम ये ले लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की क्लैरिटी के लिए हम ले लेते हैं 4 ऑफ सॉर्ट्स। बाकी आगे देखते हैं। बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में ये है, हो सकता है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है अगर ये पर्सन मैरिड है सो अपनी वाइफ को भी बहुत ज़्यादा कमिटेड ये रिलेशनशिप में हो रखा है। एंड कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी ऐसा भी लगता है कि शायद मैंने ये रिलेशनशिप जल्दबाजी में तो स्टार्ट नहीं कर दिया है, कुछ गलती तो नहीं हो गई मुझसे। क्योंकि इसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अपने दिल दिमाग में इसको ना थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्स आती है। साथ में क्या है कि इसके घर वाले बहुत ज़्यादा उसको देखते हैं कि इसकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इस रिलेशनशिप को शायद हो सकता है इसने अपने घर वालों को बताया भी हो, या इसने कन्फ्रंट कर लिया अपने घर वालों के आगे। ठीक है ना। और उसको अंदर से खुद ही दुख होता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुझे नहीं जाना चाहिए था। ठीक है ना। थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश ये बंदा कर रहा था। हो सकता है मैरिज भी इसकी अच्छी खासी चल रही है, उसने आपको बोला मेरी मैरिज नहीं चल रही, बट आई कैन सी कि मैरिज तो मुझे ठीक ठाक ही लग रही है, क्योंकि घर वाले इसकी तरफ मतलब यू नो दैट बिलीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। सो वो वाली चीज़ें हो सकती हैं। ओके। हमारे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसको क्लैरिफाई कर रहा है हमारा 9 ऑफ वॉन्ड्स।
उसके बाद हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स आया है जिसको क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड, 2 वॉन्ड्स को कर रहा है 5 ऑफ कप्स, उसके बाद कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स को कर रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम डेक के लिए हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स आया। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ, बताती हूँ मैं एग्जैक्टली। तो बेसिकली 3 ऑफ कप्स ये है, चाहे आपको ये बंदा कितना भी खुश दिख रहा है अपनी लाइफ में कितना भी हैप्पी दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं आपके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं चीज़ों को। ठीक है, वो तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई बंदा अपनी रोती हुई तस्वीर तो नहीं लगाता है कि मेरी वाइफ के साथ मेरी लड़ाई हो रही है, मेरे ऑफिस में अच्छा नहीं चल रहा है, आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी डिप्रेस, ऐसा तो कोई नहीं लगाता। जो भी लगाएगा अच्छी फोटो लगाएगा, नए कपड़ों की लगाएगा, कहीं घूमने जा रहा है वो लगाएगा, हैप्पीनेस की फोटो लगाता है। तो उस टाइम पे इसको ऐसा लग रहा है कि कहीं रिलेशनशिप गिव अप तो नहीं हो गया, या आप भी अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे, तो दिस इज़ द राइट पॉइंट। या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि जो भी उसकी लाइफ में चल रहा है, अगर ये चलाना चाहता है रिलेशनशिप या नहीं चलाना चाहता है, या आप भी चलाना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, तो कहीं ना कहीं बैठ के बातें करनी चाहिए। काफ़ी लंबा टाइम एक दूसरे के साथ आपने गुजारा है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई बीच में, या कोई एक चीज़ ऐसी अटक गई है। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी, मुझे 9 मंथ से कुछ ना कुछ अच्छा आपकी लाइफ में नहीं चल रहा है। ठीक है ना, 9 मंथ से नहीं, या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या बातचीत अच्छी नहीं चल रही, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही है। ये बंदा हो सकता है कि आपको किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू या किसी पार्टी के थ्रू इस तरह से मिला हो, ये होने के चांसेस हैं। या ये बंदा हो सकता है आपके आसपास भी रहता हो, ठीक है ना, आसपास रहता हो, आप इनसे मिले हो, ठीक है, तो ये भी होने के चांसेस है। सेम कंपनी में काम करते हो, वो भी होने के चांसेस हैं। साथ में एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया और 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ रहा है। वॉन्ड्स बेसिकली हमें दिखाता है कि बंदा एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक नई चीज़ देख रहा है। हो सकता है उसको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है, ठीक है ना, और हो सकता है कि आप इसके दैट वर्क फ्रंट में हो, ये सक्सेस के लिए इसने आपको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, अब उसको सक्सेस मिल गई तो ही वांट टू गो आउट विद योर लाइफ। इसके पास अभी एक ऑप्शन होने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है काफ़ी ज़्यादा, और आपके बारे में इस वजह से ये सोच विचार करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बट ये बहुत जल्दी आपके बारे में सोच विचार करेगा, क्योंकि क्या है, वहाँ से इसको पड़ने वाली है लात। ठीक है, वहाँ से इसको पड़ने वाली है लात, इसको लगेगा मेरी ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, देन ही कम टू यू ओनली, या फिर आपके पास वापस आ जाएंगे। तो घर का भूला अगर, मतलब सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ठीक है ना। तो यही लग रहा है, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, हो सकता है किसी और के साथ अपने रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा हो, बना रहा हो कि लाइफ में थोड़ी सी और सक्सेस मिले, दिमाग बहुत ज़्यादा लगाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, उनके साथ काफ़ी आगे बढ़ना चाहते थे, हो सकता है कि फिजिकल भी इंटीमेसी या फिर कुछ इससे इस तरह से इनके दिमाग में चल रहा हो सकता है ये दोनों लोग घूमने फिरने भी कहीं गए हों, किसी, या तो ऑफिस की बंदी है तो ऑफिशियल ट्रिप में, या ऑफिस का बंदा है तो वो भी होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। सो वो भी मुझे कहीं न कहीं दिख रहा है। इनकी जो प्लानिंग थी बहुत ज़्यादा लंबी-चौड़ी है, बट वहाँ पे भी काफ़ी दूर तक मुझे दिख नहीं रहा। थोड़ी-सी सैडनेस अभी स्टार्ट हो गई है। डेफ़िनेटली ये आपकी लाइफ़ में वापस आते हुए दिख रहे हैं मुझे कि ये वापस आएगा बंदा। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, ठीक है ना। ये ना शायद थर्ड पार्टी का जो एक्शन जो है ना, जो टेंट्रम, वो सहते-सहते थोड़ा-सा ये बंदा थक चुका है। इसको लग रहा है वहाँ से वापस आ जाना चाहिए, या तो फिर हो सकता है कि ये अगर आपको छोड़ के गए हैं किसी ऐसी, मतलब जॉब के लिए या कहीं पे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अब थोड़ा-सा अपने के लिए रिलैक्स करना चाहिए लाइफ में, और चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना? सो ये हो सकता है कि वहाँ से छोड़-छाड़ के वे भी आपके पास वापस आने की तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? बट अभी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न इनका मुझे लग रहा है कि एग्ज़ैक्टली मुझे करना क्या चाहिए? आगे क्या है? ठीक है ना? कहीं, क्योंकि अगर ये मैरिड है तो फिटमेंट भी देखना है, चीज़ें भी देखनी है। अगर ये सिंगल था तो उसको लगता था कि चलो आप तो मैरिड हो, आप तो रहोगे साथ में, या भई मैं किसी की तरफ बढ़ता हूँ आगे, या मुझे जहाँ पे बेनिफिट होगा आई विल डू दैट, मतलब वही मैं काम करूँगा। ठीक है? तो सिर्फ़ अपना हार्ट चक्रा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्राउन चक्रा आपके बारे में सोचना, और दिल में जो प्यार था वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया था इसने। पीछे 2 महीने में तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है डिज़ास्टर वाली चीज़ें रही हैं कहीं न कहीं में। अप एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। तो ये भी अगर थर्ड पार्टी वाला था इनकी लाइफ़ में, देखो हर कोई ये मत लगा के चलना कि उनकी पार्टनर की लाइफ़ में थर्ड पार्टी है, बट अगर था, तो उसके साथ भी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़्ड नज़र आ रहा है, उसके साथ भी कहीं न कहीं भागने की तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो प्यार डिज़र्व ये करते थे, ठीक है ना? या जिनके वो थर्ड पार्टी के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा सपने सोचे थे, वो कहीं न कहीं चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो उनको रियलाइज़ेशन हो रहा है कि जो उन्होंने स्टेप लिया है, जो काम किया है, इन्होंने थोड़ा-सा गलत किया है। ठीक है ना? ये उनको नहीं करना चाहिए था। साथ में हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ-साथ एट्स ऑफ पेंटिकल्स आया है। पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। इस बंदे का मेन मोटिव यही था कि मुझे अपनी डिज़ायर्स भी पूरी करनी है, मुझे पैसा भी कमाना है, अपनी लाइफ़ में बहुत
मतलब आगे की तरफ बढ़ना है। अब क्या हुआ कि वो थर्ड पार्टी से जितना ये कमा सकते थे, जो भी मतलब जो इनको भी या ये ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी से ये पैसा कमा रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी इनसे पैसा कमा रही है और इन्हीं को लात मार दी है, वो भी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि भई चीज़ें अब थोड़ी-सी ख़त्म हो गई है, काफ़ी कुछ ये पता लगा चुके हैं उसके बारे में, तो थोड़े से वहाँ से भी ये बंदा थोड़ा-सा मुझे डिप्रेस्ड नज़र आ रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि इसको एग्ज़ैक्टली करना क्या चाहिए, राइट? सो ये हमें दिख रहा है। साथ में हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया, द सन का कार्ड आया है। द सन का कार्ड बेसिकली हमें यही कहता है कि थोड़ी-सी इनकी डिज़ायर्स तो हैं, आपके साथ चीज़ें थोड़ी-सी बढ़ाएँ, अच्छी करें, ठीक है? जो भी नेगेटिविटी आ गई थी उसे ख़त्म करें, ठीक है ना? कुछ लोग अगर मैं कहूँगी सिंगल हैं, तो इस रिलेशनशिप को थोड़ा-सा जग-जाहिर करना चाहते हैं, घरवालों के सामने लेकर आना चाहते हैं, उस चीज़ की प्लानिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? हो सकता है घरवाले कोई लड़की दिखा रहे हैं, उनसे वो डेट तो कर रहे हैं, बातचीत तो कर रहे हैं, बट उनका मन सैटिस्फाई नहीं है उनके साथ जाने का, ठीक है? और यहाँ पे आप डिवोर्सी हैं या आपके बच्चे हैं, तो हो सकता है वो चाह रहे हों कि घरवालों से किस तरह से मिलवाया जाए, समझाया जाए, वो सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बंदा आपकी तरफ बढ़ेगा, अपने दिल का हाल आपको बताएगा, अगर इसने पूरी तरह से कन्फ्रंट नहीं किया आपको कभी भी, सो डेफिनिटली ही विल डू। अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एग्जैक्टली नहीं है, बट आप मैरिड हो और किसी बंदे को पसंद करते हो, उसकी क्रश की फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो, ठीक है? या आप सिंगल हो, किसी मैरिड के प्रति आपका आकर्षण है, तो वो भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उनके प्रति भी, उनका भी दिल में आकर्षण है आपके प्रति, और वो अपने दिल की बात भी शायद आपको अक्टूबर के आसपास तक बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कोई एक्शन आपको देखने को मिलेगा। हालाँकि द सन का कार्ड है, वो कहता है कि भई बैलेंस मेंटेन करने का कार्ड है। बैलेंस मेंटेन करेंगे, लाइफ़ में कुछ अच्छा, बढ़िया, अच्छा करना चाहते हैं। द लवर का कार्ड है। फिज़िकल इंटीमेसी अगर आपकी पहले बहुत ज़्यादा हुई है, काफ़ी लंबे समय से नहीं है, तो एक बार दोबारा मिलके वो सब चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे आपका जन्मदिन, इनका जन्मदिन, आपकी कोई एनिवर्सरी इस तरह से आ रहा है। सरप्राइज़ विज़िट, सरप्राइज़ पार्टी, कुछ इस तरह से, या कॉल, मैसेज कुछ आने के चांसेस हैं, जो आपकी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा स्पाइस अप करेगी। हो सकता है रोमांटिक डिनर, कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम, ठीक है ना? या कोई नाइट आउटिंग आपके साथ ये प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। ही वांट टू फील यू वंस अगेन, ठीक है? व्हाटएवर हैपन बिटवीन यू पीपल, वो उन दिनों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन फोटोग्राफ्स अगर उनके पास है, तो वो याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस बार अगर मिलेंगे, तो विल डू समथिंग वेरी वाइल्ड, ठीक है ना? तो वो भी चीज़ें मुझे दिखती हुई नज़र आ रही है। एंड उसे लग रहा है कि सामने वाले मतलब आपके पार्टनर को, कि डेफिनिटली उन सब चीज़ों से आप भी खुश होंगे। आप भी कहीं न कहीं यू आर ऑल्सो क्रेविंग फॉर द सेम। आप चाहे उनको बोलते हो या नहीं बोलते, तो आप भी उन सब चीज़ों के बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में जितनी भी लड़ाई-झगड़ा है, कुछ भी हुआ है, बट अभी भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दैट चीज़ें अभी भी बाकी हैं करने को। चाहे कितनी भी नेगेटिविटी है, उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई समझ सकता है पूरी तरह से, दैट इज़ यू ओनली। माँ के बाद मतलब आपका जो प्यार है, बहुत फेमिनाइन एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है ना? बहुत कूल माइंडेड आप हो, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझती हो या समझते हो। लड़का-लड़की जो भी है, उनको लगता है रिलेशनशिप अब का नहीं है, दैट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ पास्ट। पास्ट से ही कुछ ना कुछ आपका चलता हुआ आ रहा है। पास्ट कर्मा ही है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी है, या सोल कनेक्शन ही है। आप चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ कर लो, जितने भी अलग हो जाओ, फिर घूम फिर के आप एक हो जाते हो। क्यों आप अलग नहीं हो पा रहे हो? ठीक है, अगर उन्होंने कोशिश भी की है या आपने भी कोशिश की है, देन अगेन यू कैन कम इनटू द सेम सेम चीज़ों में आप कहीं न कहीं आ ही जाते हो। तो उनको वही लग रहा है, ठीक है? कुछ ना कुछ तो है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद थोड़े से आप एग्रेसिव हो चुके होंगे, या उनका एग्रेशन सिर्फ़ आप और आप ही झेल सकते हो, कोई और झेल नहीं सकता। ठीक है ना? सो उन्हें लग रहा है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि रियूनियन का कार्ड बताता है। वो उनको लग रहा है कि डेफ़िनिटली आपसे मिलना चाहिए, काफ़ी लंबे समय से उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो रियूनियन कैसा होगा? उनको ऐसा लग रहा है जब तक मैं एक्शन नहीं लूँगा, थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव, तो मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। साथ में बंदे को ऐसा भी लग रहा है कि भई चीज़ें वरना ख़राब हो जाएगी, आप उनके हाथ से निकल सकते हो, चीज़ें ख मतलब जो उनका एक्चुअल जो था इस रिलेशनशिप में आने का मेन कोर रीज़न, वो कहीं न कहीं बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। हो सकता है ये बंदा आपसे शादी करना चाह रहा हो, अगर ये सिंगल था। आप अपनी यू नो दैट आप इन्हीं के साथ रिलेशनशिप में आए थे, या इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको फ़ोर्स किया था चीज़ों को लेके। बट उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं एक्शन नहीं लूँगा, तो समझ लो एक तरह से रिलेशनशिप एकदम से ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 7 से 9 महीने के बीच में, या 6 से 9 महीने के बीच में कुछ ना कुछ मनमुटाव चलता हुआ नज़र आ रहा है। बातचीत उतनी अच्छी नहीं है, या आपका पार्टनर या तो आपसे दूर चला गया था, तो कहीं न कहीं आपका दैट वो कम्युनिकेशन लेवल में कुछ ना कुछ गैप आ गया था। तो उनको लगता था कि आपकी लॉयल्टी पे देखो उन्हें शक नहीं है।
बट लाइफ में थोड़े सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जिस वजह से ही स्टक समवेयर, ठीक है ना। सो चाहे अपनी लाइफ में पार्टी कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, बट इनको एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, उनको ये आपको एक्चुअली में अच्छी तरह भाप चुके हैं, उनको पता है कि यू विल नॉट गो एनीवेयर, ठीक है। सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है कि यार रिलेशनशिप मुझे चलाना है नहीं चलाना। अगर ये बंदा सिंगल था तो हो सकता है इसने शादी कर ली है, ठीक है। अभी ये चाहे आपसे बातचीत कर रहा है नहीं कर रहा, बट ये सोच रहा है कि इस रिलेशनशिप को मुझे चलाना है या नहीं चलाना, मुझे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो वही बैलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो बैलेंस किस तरह से मेंटेन वो करेंगे, डेफिनेटली आपके पास आएंगे, आपसे जवाब मांगेंगे, ठीक है, कि आपको रहना है, अपनी गलतियां हैं उनकी माफ़ी मांगेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हायराफेंट्स का कार्ड आया तो ये बताते हैं कि जाएंगे तो अपने घर वालों के साथ ही। हो सकता है कोई बंदा आके ये भी बोले आपसे कि देखो शादी तो मैं तुमसे नहीं कर सकता, बट अगर चाहो तो रिलेशनशिप रख सकता हूँ। बट इफ़ यू आर वेरी वेरी दिस थिंग कि भाई मुझे शादी करनी ही करनी है, क्योंकि यहाँ पे आई कैन नॉट सी कि ये बंदा आपसे शादी करेगा, बट इफ़ यू नीड अ रिलेशनशिप डेफिनेटली ये बंदा आपके साथ रिलेशनशिप रखेगा। आपकी कंपनी, आपका प्यार, यू नो दैट, आपकी आपकी अदाएँ, इसको ही लव्स एवरीथिंग, उनको सब चीज़ वो पसंद है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि उनको ट्रस्ट नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी है आप पे, बहुत ज़्यादा फेथफुल हो आप उनके लिए, ठीक है। चाहे उनसे ही कितनी गलतियाँ हुई, उनको पता है कि कहीं न कहीं आप चीज़ों को माफ़ कर सकते हो। सोच विचार करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से चीज़ों को करा जाए, क्योंकि घरवालों के अगेंस्ट खड़ा होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और साथ में ये भी हो सकता है कि इसकी फैमिली में इसकी जो इसकी हो सकता है घरवालों को या इसकी अगर मैरिड है तो फैमिली को कुछ पता चल चुका है, ठीक है ना। इस वजह से थोड़ा-सा डिस्टेंस ने क्रिएट करा है, वहाँ पे भी कुछ नेगेटिविटी नहीं करना चाहता ये, या उस नेगेटिविटी की जो परेशानी है वो आप तक पहुँचे वो भी नहीं चाह रहे हैं कहीं न कहीं, ठीक है ना। तो अपने घरवालों के सामने हो सकता है बहुत ज़्यादा मतलब लकी को इस तरह से बनते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश अपने आप को दिखा रहे हैं, पर अंदर से बहुत ज़्यादा उदास हैं। जो उन्होंने आपके साथ गलत किया उस चीज़ का उन्हें एहसास है, ठीक है। सो बट ये है कि भई फैमिली को पता ना चल जाए या मतलब इनकी उसमें नेगेटिविटी ना आ जाए, तो कहीं न कहीं चीज़ों को थोड़ा-सा लाइट अप करने के लिए सोशल मीडिया में जो पोस्ट वगैरह डल रहे हैं, हो सकता है किसी की शादी, ब्याह हो, कहीं घूमने गए हों, कुछ इस तरह की चीज़ें, ताकि जो रिलेशनशिप है इनका लाइट अप ही रहे, नेगेटिविटी ना रहे और ये ईज़िली आपके पास आ सके। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ये बंदा हो रहा है, ठीक है ना। हो सकता है ये भी आजकल टैरो रीडिंग वगैरह सुनते हों, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और, ठीक है, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। एंड इसको लगता है कि आपका जो संबंध है वो इस जन्म का नहीं है, कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कोई ना कोई संबंध है आपका। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये भी महसूस कर चुका है कि भाई नेगेटिविटी बहुत है लोगों में, हर एक पॉजिटिव बंदे के अंदर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव है। और हो सकता है ये आपसे जो दूर होने का मेन कारण है, कुछ ऐसी गलतियाँ आपकी तरफ से भी हुई हो जिसमें से इसने शायद इस रिलेशनशिप को इससे वॉकआउट करना सही समझा, बट उन्हें समझ में आ गया नेगेटिविटी इज़ एवरीवेयर, कोई भी चीज़ बिना गलती के नहीं होती, मतलब अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, ठीक है ना। या ऐसा नहीं है कि सूरज में ग्रहण नहीं लगता, तो समथिंग ऑन द अदर हैंड कुछ ना कुछ नेगेटिव डेफिनेटली ही होता है। तो उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्हें लगता है कि आप उनके साथ या इस रिलेशनशिप में आए हो, सो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आपके लिए फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हार्ट चक्र इनका काफ़ी ज़्यादा ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक पीछे हो गया था, जिस वजह से कि ये आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है ना। तो वो ओपन होता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है इन्होंने नेगेटिव लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस भी मेंटेन कर लिया है, ठीक है। हो सकता है कि ये जब आएँ तो भगवान की कसम खाएँ कि नहीं भई, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है। और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि शादी के लिए भी रेडी हो सकते हैं कि मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, या मुझे अब एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, या मुझे आगे बढ़ना है कुछ इस तरह से। बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है कि ये अपनी लॉयल्टी की परीक्षा भी देने को तैयार होंगे आपको, कि आप अब अगर मेरे बारे में गलत समझते हो, सो आई कैन गिव यू सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑल्सो। तो मान लिया अगर किसी तरह का एक्शन लेना है तो मैं एक्शन भी लेता हूँ, बट क्या है कि अभी इनको सही समय नहीं लग रहा उस चीज़ का, तो हो सकता है थोड़ा-सा डिले आपको देखने को मिले। बट डेफ़िनेटली कि आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी चीज़ें ख़त्म करते हुए नज़र आएँगे। अगर ये बंदा आने में टाइम ले रहा है तो डेफ़िनेटली अपनी लाइफ़ की नेगेटिविटी ख़त्म कर रहा है। आप सोने से पहले हमेशा इनको पावर भेजा करो अपनी तरफ से, लाइक कोई पॉज़िटिव थॉट्स जो होते हैं कि भई वो मेरी लाइफ़ में वापस आ रहा है, सारी चीज़ें हम दोनों के बीच में अच्छी हो गई हैं। ही इज़ कॉलिंग मी और शी इज़ कॉलिंग मी, मिसिंग मी, लाइक दैट इट इज़। तो वो एक भेजना पड़ेगा, ताकि जितनी भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होके पॉजिटिविटी की तरफ जाए। सो ये है आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।